हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉर फीचर का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, फॉरफिटेड ऑफ री इशू ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो कैसे की जाती है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम उसी का सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर फीचर का मतलब क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, ठीक है। देखो, कह रहा कि वेन एवर शेयर्स आर फॉरफिटेड दैट इज कैंसल्ड बाय द कंपनी, यानी जब कोई कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है यानी कि कैंसिल कर लेती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। और जब कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है तो कहता है कि देन वी हैव टू पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, तो हमें निम्न जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। और वो जर्नल एंट्री क्या है गाइस, कह रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यानी कि हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं क्योंकि हमें शेयर कैपिटल को क्या करना है, कैंसिल करना है या फिर शेयर को कैंसिल करना है। देखो, जब आपको शेयर दिए जाते हैं गाइस तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जनरली जो होता है कि वो क्या होता है कि शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं एंट्री में, है ना। लेकिन जब शेयर को कंपनी कैंसिल करती है तो इस कंडीशन में हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि शेयर कैपिटल को डेबिट तो करेंगे और इसमें नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी जितना शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है वो, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो जो 10 रुपया यानी कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है, जैसे मान लो किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है तो वो 10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखना, कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करना। अब कॉल्ड अप अमाउंट आपका 10 रुपया यानी कि जो कंपनी का फेस वैल्यू होता है वो भी हो सकता है, या अगर कंपनी ने मान लीजिए फाइनल कॉल या फिर कोई कॉल नहीं की है, जैसे फाइनल कॉल मान लीजिए 10 रुपये में 2 रुपया फाइनल कॉल है और कंपनी ने 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं किया है, तो 8 रुपया ही क्या माना जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट माना जाएगा। तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, कुल मिला के आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, कॉल्ड अप अमाउंट वैल्यू लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है। आज के सारे क्वेश्चंस हम प्रीमियम वाले ही करेंगे। तो अगर कंपनी मान लो शेयर को प्रीमियम पे इशू की है और प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट पे कंपनी जितना भी पैसा मांग रही है, मान लो अलॉटमेंट पे कंपनी 5 रुपया मांग रही है और इस 5 रुपये में मान लो 2 रुपया प्रीमियम का है और 3 रुपया मान लो कैपिटल का है, और अलॉटमेंट का ही पैसा शेयर होल्डर नहीं दे रहा जिसकी वजह से उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जा रहे हैं, तो ये जो 2 रुपया प्रीमियम का है ये भी कंपनी को नहीं मिला होगा। भाई 5 रुपया अगर अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही थी और उसने अलॉटमेंट की ही कॉल को नहीं दिया, तो इसका मतलब 2 रुपया प्रीमियम का नहीं दिया होगा और 3 रुपया कैपिटल का नहीं दिया होगा। तो जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव होता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं गाइज, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं, ठीक है। देखो, ब्रैकेट में लिखा भी है इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यानी अगर कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है तभी हम प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक नोट भी है, देखो इससे रिलेटेड एक नोट यहाँ देखो लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव, यानी अगर कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता है देन वी कैन नॉट कैंसिल इट, तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करने का मतलब फिर हम उसे डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कहाँ बोला गया है, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है, ठीक है गाइस, इतना याद रहेगा। हाँ, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर क्रेडिट करेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब फॉरफिटेड अकाउंट में क्या आता है, यहाँ पे हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज शेयर फॉरफिटेड फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। इसमें देखो कह रहा कि अमाउंट फेस वैल्यू रिसीव्ड, यानी कंपनी को जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने दे दिया था, जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर था जिसको 10 रुपये का शेयर बेचा गया था, उसने मान लो 3 रुपया दे दिया था, बाकी 7 नहीं दिया था, तो ये जो 3 रुपया दे दिया था ये कंपनी इसका फॉरफिट कर लेती है और ये 3 रुपया कहाँ आ जाएगा, 3 रुपीज़ शेयर फॉरफिटेड के सामने आ जाएगा। और जो 7 रुपया उसने नहीं दिया, मतलब कि कॉल्स इन एरियर है, वो चला जाता है टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। यहाँ देखो लिखा है अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, कॉल्स इन एरियर में मान लो किसी कॉल पे, जैसे यहाँ पे क्या था, अलॉटमेंट पे कंपनी को 5 रुपया नहीं मिला था लेकिन उसमें 2 रुपया प्रीमियम का था, तो वो 2 रुपया प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड करके यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अभी क्वेश्चन में करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे दिखाते हैं।
तो याद रखिएगा, जो पैसा कंपनी को रिसीव हो जाता है वो हम कहाँ दिखाते हैं, शेयर फॉरफीचर में। और जो पैसा कंपनी को नहीं रिसीव हुआ है, यानी जिन जिन कॉल पे कॉल इन एरियर है, उन सब का टोटल करके हम कहाँ दिखा देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग, देखो एंट्री दो कंडीशन में की जाती है। एक तो हम जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हैं, और दूसरा तरीका होता है विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए। तो अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन कर रखा है तो फिर हम ये वाली एंट्री करेंगे, यानी क्रेडिट में टू कॉल्स इन एरियर करके दिखाएंगे। और अगर मान लीजिए आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को नॉर्मल एंट्री में ओपन नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर आप कॉल्स इन एरियर की जगह आप ये दूसरा अल्टरनेट यूज करेंगे, यानी जिस जिस कॉल पे कॉल्स इन एरियर है उस कॉल का नाम लिखेंगे। ठीक है। वैसे मैं जितने क्वेश्चन करूंगा वो ये मान के करूंगा कि हमने शुरू में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखे थे। ठीक है। और जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हैं तो गाइज आपको याद होगा, नॉर्मल एंट्री में कॉल्स इन एरियर बैंक वाली एंट्री में डेबिट होता है जब ओपन करते हैं। लेकिन जब हमें उसे क्लोज करना होता है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो वहां तो डेबिट करते हैं ओपन करते समय, और क्लोज करते समय क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। क्लोज करते समय क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। आइए सेकंड नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि वेन एवर द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड, यानी जब कंपनी जो शेयर फॉरफिट की थी अगर उसे अब री इशू कर रही है, देन वी हैव टू पास टू जर्नल एंट्रीज। तो उस केस में दो जर्नल एंट्रीज की जाती है। पहली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट में क्या आता है, री इशू प्राइस, यानी कंपनी कितने में शेयर दोबारा बेच रही है। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया था, अब उस 10 रुपए के शेयर को कंपनी 8 रुपए में बेच रही है, तो 8 रुपए में जो दोबारा बेचती है उसको बोलते हैं री इशू प्राइस। तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है। और शेयर कैपिटल के सामने यहाँ 10 आ जाएगा। लेकिन इस 10 को लिखने के लिए गाइस क्वेश्चन में दो चीजें आपको दिख सकती हैं, एक तो पेड अप अमाउंट आपको मिल सकता है, दूसरा कॉल्ड अप। अगर क्वेश्चन में पेड अप और कॉल्ड अप अमाउंट दोनों दिया है, यानी जब कंपनी जो शेयर फॉरफिट की है अगर उसको री इशू कर रही है, तो री इशू करते समय दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिल सकती हैं, एक तो पेड अप अमाउंट पे कंपनी इशू कर रही है या फिर कॉल्ड अप अमाउंट पे। अगर मान लो दोनों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी पेड अप भी लिखा हुआ है कॉल्ड अप, तो पहली रैंक किसको देंगे, पेड अप वैल्यू को, और सेकंड रैंक किसकी होती है, कॉल्ड अप वैल्यू को। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में पेड अप नहीं दिया तो किसको ले लेंगे, कॉल्ड अप ले लेंगे। ठीक है। तो पहली रैंक आपको किसको देना है, पेड अप को देना है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ शेयर कैपिटल में मान लो आ गया 10 रुपया। अब 10 रुपये का शेयर कंपनी 8 में बेच रही है, तो कितना नुकसान हो गया कंपनी का, 2 रुपये का, और ये 2 रुपया आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड के सामने डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कंपनी जब शेयर को फॉरफिट करती है तो फॉरफिट का मतलब क्या होता है भाई, शेयर होल्डर ने जितना पैसा कंपनी को दे दिया वो कंपनी फॉरफिट कर लेती है, तो वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, टू शेयर, एक सेकंड, शेयर फॉरफिटेड के सामने, और इसको बोलते हैं वन। ठीक है। अब ये वन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यही शेयर जब कंपनी री इशू करती है तो री इशू करते समय कंपनी को लॉस हो जाता है, और जब लॉस होता है तो लॉस वाला जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं टू। ठीक है। जो शेयर फॉरफिटेड के सामने हम डेबिट करके दिखाते हैं री इशू के समय। ठीक है। अब ये 1 और 2 का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको आज की ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड एंट्री हम करते हैं री इशू की, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें क्या दिखाते हैं, कंपनी को जो नेट फायदा होता है। जैसे मान लो कंपनी शेयर को फॉरफिट करते समय 10 रुपये का प्रॉफिट कमाई, और उसी शेयर को जब कंपनी री इशू कर रही है तो 8 रुपये का नुकसान हो जा रहा है, तो कंपनी का नेट फायदा कितना हुआ, 2 रुपया। तो ये 2 रुपया आ जाएगा कहाँ, शेयर फॉरफिचर की एंट्री में। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट होता है गाइज, ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट है। और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं गाइज, कंपनी उसको क्या करती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन कब किया जाता है, एक नोट यहाँ भी लिखा हुआ कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। देखो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जितना शेयर फॉरफिट कर रही है, जैसे मान लो कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट किया, तो अगर 100 शेयर वो री इशू कर दे तो फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इस फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी मान लो 100 शेयर फॉरफिट करके सिर्फ उसमें से 50 शेयर ही रीइशू कर रही है, तो उस कंडीशन में, यानी जब वेरिएशन आता है शेयर को फॉरफिटेड करते समय और शेयर को री इशू करते समय, नंबर ऑफ शेयर्स यानी जो शेयर की संख्या उनमें जब वेरिएशन आता है, जैसे 100 शेयर फॉरफिट किया गया था और री इशू ओनली कितना किया जा रहा है, 50 शेयर, तो वेरिएशन आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये नोट का काम आएगा। ठीक है। इस नोट का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, या फिर यूं कहें कि नेट प्रॉफिट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या, 1 इंटू 1 का मतलब क्या कि फॉरफिटेड करते समय कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था, और ये 1 वाला अमाउंट कहाँ मिलेगा, फॉरफिचर की एंट्री में मिल जाएगा। ठीक है। इंटू नंबर ऑफ शेयर
री इशूड, न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ शेयर री इशूड यानी कंपनी कितना शेयर री इशूड कर रही है, और अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, और कंपनी ने कितना शेयर फॉरफिट किया था, माइनस कर देंगे 2 का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब शेयर को री इशू कर रही थी तो उस समय कंपनी को कितना लॉस हुआ था, और ये अमाउंट आपको मिलेगा इन एंट्री ऑफ री इशू, यानी री इशू वाली एंट्री में आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वही अमाउंट सीधे हम डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में। ठीक है। अच्छा, एक नोट और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर 1 कह रहा है कि मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट ऑन री इशू, यानी एक कंपनी अगर मान लीजिए शेयर को री इशू कर रही है, मतलब जो शेयर फॉरफिट किया गया था अगर उसका दोबारा से री इशू किया जा रहा है तो कंपनी इस कंडीशन में कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। तो देखो क्या कह रहा है, लॉ मतलब कानून ये बात बोल रहा है कि अमाउंट फेस वैल्यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड, यानी कंपनी शेयर को फॉरफिट करते समय जितना रुपया रिसीव की हुई है उतने का ही मैक्सिमम डिस्काउंट वो दे सकती है। जैसे मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 3 रुपया कंपनी को दिया था और वही 3 रुपया कंपनी ने फॉरफिट कर लिया था, 7 नहीं दिया था, मान लो 10 रुपये में 3 रुपया दे दिया था, 7 नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये 3 रुपया जो उसने पे किया था ये कंपनी फॉरफिट कर ली। तो यही 3 रुपया है जो मैक्सिमम कंपनी कानूनन क्या कर सकती है, डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो जो 1 वाला अमाउंट आता है, 1 वाला अभी मैंने बताया था ना, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में 1 वाला अमाउंट आपको मिलेगा, तो यही 1 वाला अमाउंट जो होता है यही आ जाएगा कहाँ आपका, यही इतने का ही मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड नोट लिखा हुआ है कि मिनिमम री इशू प्राइस कंपनी क्या रख सकती है, तो इसका भी एक फार्मूला है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू, यानी कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है एक शेयर का उसमें से हम मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू, यानी री इशू करते समय जितना मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं वो अमाउंट अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक कंपनी अपने शेयर को कितना मिनिमम प्राइस पर री इशू कर सकती है। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वैसे पिछली वीडियो में मैंने जो है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, बस आपका एक रिवीजन कर रहा था। आइए अब सीधे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक यानी DK गोयल का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 43 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आइए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। इसमें कह रहा है कि पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड विथ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, यानी एक कंपनी है पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड, उसका जो शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपए का है, जो कह रहा है कि डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50, यानी एक शेयर 50 रुपए का है, ऑफर द शेयर टू द पब्लिक एज अंडर, और वो कंपनी को क्या कर रही है, ऑफर कर रही है, मतलब एक तरीके से इशू कर रही है। इसका मतलब कंपनी का जो इशूड कैपिटल हुआ वो कितना हुआ, 20,000 शेयर्स। ठीक है। इसके बाद नीचे कह रहा है कि ₹15 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी कंपनी एप्लीकेशन पर 15 रुपया मांग रही है। ₹15 पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट, 15 अलॉटमेंट पे हो गया, और ₹10 पर शेयर पेबल ऑन फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पे 10 रुपीज़ हो गया, एंड ₹10 पर शेयर ऑन सेकंड कॉल। तो देखो 15, 15, 30, 10, 40 और 10, 50, यानी टोटल 50 रुपया एक शेयर कंपनी का कितने का था, 50 रुपये का, और इस 50 रुपये को कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर हु होल्ड्स 200 शेयर्स हैज पेड, यहाँ देखो लिखा पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी, मतलब ए के पास 200 शेयर था, इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, मतलब इसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना तो फर्स्ट कॉल का दिया है, ना तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का दिया है। तो इसका मतलब जो ए है इसका 200 शेयर पे अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियर हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पे कॉल सिनेरियर हो जाएगा, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी कॉल सिनेरियर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड कह रहा कि शेयर होल्डर बी हु होल्ड्स 300 शेयर्स हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, यानी बी जो है इसके पास 300 शेयर है, ये एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब बी किस पे कॉल सिनेरियर है, क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। ठीक है। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि शेयर होल्डर सी हु होल्ड्स 400 शेयर्स हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी इसका सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कॉल सिनेरियर हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, नीचे कह रहा है कि द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर ऑफ द अबव, यानी सारे शेयर को कंपनी क्या कर रही है, फॉरफिट कर ले रही है, सारे का मतलब ए का भी, बी का भी और सी का भी। कह रहा हु हैव नॉट पेड द अरियर्स एंड री इशू 600 शेयर ऑफ दिस शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा, सारे शेयर मतलब तीनों के शेयर, यानी ए का 200, बी का 300 और इसका 400, तो 4, 3, 7 दोनों 900 शेयर फॉरफिट कर लिया जा रहा है, जिसमें से कंपनी 600 शेयर री इशू कर रही है, वो भी कैसे, 20% डिस्काउंट पर। ठीक है। तो 50 रुपये का 20% कितना हो जाएगा,
₹10 यानी ₹10 के डिस्काउंट पर यानी कि 40 में कर रही है। और हमसे कह रहा है नीचे जनरलाइज द एबव ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंक्स इन द बुक्स ऑफ पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड, यानी फुल आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, आइए इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम कॉल्सन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए और आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल फॉर कॉल्सन एरियर। ठीक है, देखो हम पर्टिकुलर का एक कॉलम बना लेंगे और जो चारों इंस्टॉलमेंट है उसका कॉलम बना लेंगे और इंस्टॉलमेंट का जो प्राइस है वो भी दिखा देंगे। जैसे एप्लीकेशन का 15 है ना, अलॉटमेंट का 15 है, फर्स्ट कॉल का 10 है एंड फाइनल कॉल का 10 है। अब देखो एक के पास 200 शेयर था, इसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया था 3000 रुपया, 15 रुपये के रेट से यानी 3000 रुपया दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया था, इसलिए अलॉटमेंट पे इसका क्या हो जाएगा, कॉल्सन एरियर। तो 15 रुपये के रेट से अलॉटमेंट मनी कितना 15 और 200 शेयर पे तो 15 दूना 30 यानी कि 3000 रुपये का कॉल्सन एरियर हो जाएगा, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया था 10 रुपया, तो 200 शेयर पे 10 रुपये के रेट से 2000 ये भी कॉल्सन एरियर हो जाएगा। फाइनल कॉल का भी 10 रुपया नहीं दिया मतलब 2000 नहीं दिया, ये भी कॉल्सन एरियर हो जाएगा। ए वाला कंफर्म हो गया। तो ए का कॉल्सन एरियर कितना हो गया टोटल, अलॉटमेंट पे 3000 और फर्स्ट कॉल पे 2000 और फाइनल कॉल पे भी 2000। ठीक है, इसी तरीके से बी के लिए कह रहा था कि बी जो है वो एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दे दे रहा है, तो एप्लीकेशन का 15 रुपया, तो 300 शेयर पे यानी कि 4500 एप्लीकेशन का दे दिया होगा, और अलॉटमेंट का 15 रुपया और 300 शेयर पे यानी कि 4500 रुपया ये अलॉटमेंट का दे दिया। लेकिन कह रहा कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल का कितना है 10 रुपया और 300 शेयर यानी कि 3000 रुपया नहीं दिया, और फाइनल कॉल का भी 10 रुपया यानी कि 3000 इसका भी नहीं दिया होगा। तो जो बी है इसका कॉल्सन एरियर कितना हो गया, फर्स्ट कॉल पे 3000 और फाइनल कॉल पे भी 3000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सी के लिए कह रहा था कि सी जो है ये एप्लीकेशन का पैसा दे दे रहा है, अलॉटमेंट का दे दे रहा है, फर्स्ट कॉल का दे दे रहा है, लेकिन फाइनल कॉल का नहीं दे रहा था, और फाइनल कॉल कितना है 10 रुपीज़, तो 400 शेयर पे 10 रुपये रेट से यानी कि 4000 नहीं दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। और टोटल हम कितना शेयर इशू किए हैं 900 शेयर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड यानी किन से कितना मिला। तो देखो ए बी और सी तीनों से एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था, यानी 3000 ए से, ठीक है एक सेकंड, 3000 ए से, बी से 4500 और सी से 6000, तो टोटल एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुई होगी 13500 900 शेयर पर। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 900 शेयर और 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 9 135 13,500 आ जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट पे भी सारा पैसा मिल गया था, लेकिन ए से 200 शेयर पे 15 रुपये के रेट से 3000 नहीं मिला था, तो मिला कितना था 4500 प्लस 6000 यानी कि 10,500 मिला होगा। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे 2000 रुपया ए से, और बी का 300 शेयर पे 3000 ये नहीं मिला था, यानी कि सिर्फ कितना मिला होगा 3000 रुपया। अरे 4 दहाई 40, अच्छा इसको सही कर लेना, ये 3000 नहीं ये 4000 है। ठीक है, देखो सी का कितना था 400 शेयर ये तो दिया था, तो 400 और 10 रुपया फाइनल कॉल मनी है, तो 400 इंटू 10 करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा, यानी 4000 रुपया मिला होगा। फाइनल कॉल पे तो किसी से नहीं मिला था, तो टोटल कॉल्सन एरियर हो जाएगा 2000 3000 5 और 4 9000। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट रिसीव्ड वाला कॉलम। इसके बाद अमाउंट नॉट रिसीव्ड यानी कि कॉल्सन एरियर, CIA मतलब कॉल्सन एरियर। तो देखो अलॉटमेंट पे कितना कॉल्सन एरियर है 3000, और फाइनल फर्स्ट कॉल पे 2 और 3 5000 का कॉल्सन एरियर, और फाइनल कॉल पे टोटल 9000 का कॉल्सन एरियर। अब ये टेबल आपने बना लिया, तो अब एंट्री करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आइए अब जनरल एंट्री देख लेते हैं। देखो पहले एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है 20000 और एप्लीकेशन मनी कितना 15, तो 20000 इंटू 15 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 lakhs एंड 3 lakhs नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, पहले एंट्री क्लियर है। अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या होती है, कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली, और एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 लाख, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉल्सन एरियर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड एंट्री करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की, और ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी कितना था 15, तो 20000 इंटू 15, यहाँ भी कितना हो जाएगा ड्यू 3 lakhs रुपीज़। ठीक है, अच्छा इसकी जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि अलॉटमेंट पे कॉल्सन एरियर भी था, तो कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है 3 लाख, 3 लाख में 3000 रुपया कॉल्सन एरियर हो गया था, तो अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना पैसा मिला होगा 2,97,000 रुपया। ठीक है, अब ये कॉल्सन एरियर का अमाउंट देखो मैंने यहाँ से ले लिया,
ये अलॉटमेंट पे कितना था, 3000 था ना, वही 3000 मैंने दिखा दिया। अब देखो याद कर लो, फर्स्ट कॉल पे 5000 है और फाइनल कॉल पे 9000 है, तो ये भी अभी ऐसे दिखा देंगे। चलो इसके बाद हम फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे और एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 10, तो 20,000 इंटू 10 यानी कितना ड्यू हो जाएगा 2 लाख का। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखो 2 लाख का ड्यू था, जिसमें से 5,000 कॉल्स इन अरियर हो गया था, तो 2 लाख में से 5,000 माइनस कर देंगे, ये भी गलत है, यहाँ आ जाएगा 1,95,000, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम फाइनल कॉल का ड्यू बनाएंगे और एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर और 10 रुपीज़ क्या था फाइनल कॉल मनी, तो 2 लाख का ड्यू हो जाएगा। फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर था, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल पर ड्यू कितना था 2 लाख रुपया, जिसमें से 9,000 कॉल्स इन एरियर हो गया, तो कितना रिसीव होगा 1,91,000। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद कंपनी कह रही थी कि सारे शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट हुआ है 900, और क्वेश्चन में ना तो पेड अप अमाउंट दिया था ना तो कॉल्ड अप दिया था, तो कॉल्ड अप उसे मतलब डायरेक्टली नहीं दिया था, लेकिन आपको इतना पता है कि सारी कॉल्स की गई हैं। सारी कॉल्स का मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो टोटल 50 रुपया आपका क्या बन जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट बन जाएगा। तो 900 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा 45,000। ठीक है, इसके बाद हमको क्रेडिट करना होता है टू कॉल्स इन एरियर। अब देखो टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था 900 शेयर पे, वो यहाँ से देख लीजिए, 3,000 अलॉटमेंट पे 5,000 रुपया, 5 नहीं बल्कि ये कितना आएगा 6,000 आएगा, तो 6,000 यहाँ, 6 3 9 और 9 ये 9 9 कितना हो जाएगा 18,000 रुपया। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ गया, ये 17 नहीं, इसको 18 कर लीजिएगा। ठीक है, इसको 18 कर लीजिएगा, टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा 18,000 रुपया हो जाएगा। और 18,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 18,000 में से 45,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45,000 और माइनस 18,000, 15 में से 8 17 और 27,000। ठीक है, ये भी आप सही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 27,000। ये 27,000 यानी कंपनी को रिसीव हो गया था, ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है गाइस, चलो इसके बाद कंपनी उसमें से क्या कर रही है 600 शेयर रीइश्यू कर रही है, 600 शेयर। ठीक है, तो देखो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 600 शेयर और एक शेयर कितने का था 50 रुपये का, यानी 30,000 रुपये का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है, कह रहा था कि 20% डिस्काउंट पे, तो 50 रुपये का 20% कितना होता है 10 रुपया, तो 50 में से 10 अगर हम डिस्काउंट दे देंगे, 50 में से 10 डिस्काउंट दे देंगे तो री इशू प्राइस कितना आएगा 40 रुपीज़। तो 600 शेयर 40 में अगर बेचा जा रहा है मतलब कि 24,000 में, यानी 30,000 का शेयर 24,000 में बेचा जा रहा है, मतलब नुकसान कितना हो रहा है 6,000 का नुकसान हो रहा है। या फिर ऐसे समझ लो 50 रुपये का शेयर अगर कंपनी 40 रुपये में बेच रही है तो इसका मतलब 10 रुपये का लॉस है, और 600 शेयर बेच रही है तो 600 शेयर पे कितना लॉस हो जाएगा 600 शेयर इंटू 10 यानी कि 6,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि देखो कंपनी जो री इशू कर रही है 600 रुपया ना, आप ध्यान से देखो इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो कंपनी ए का 200 शेयर फॉरफिट की थी, बी का 300 शेयर और सी का 400 शेयर, तो टोटल 900 शेयर फॉरफिट की है, और उसमें से कह रहा कि 600 शेयर रीइशू हुआ है। तो भाई 600 शेयर किसका रीइशू हुआ है, मतलब हमने ए वाला किया है पूरा या बी वाला लिया है या सी वाला, या किसका कितना लिया, ये चीज़ हमको क्लियरली नहीं पता है, तो हम अपने आप से कोई भी अजम्पशंस नहीं लेकर के चलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 44 आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा कि अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, गाइस शेयर की कैटेगरी भी बता रहा है कि इक्विटी शेयर है, ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज अंडर, 10% प्रीमियम है तो 10 रुपया फेस वैल्यू हो गया, और 10 रुपये का 10% कितना होता है 1 रुपया, यानी कंपनी 10 और प्लस 1 यानी कि टोटल 11 रुपीज़ में एक शेयर इशू कर रही है। ठीक है, और वो 11 कैसे मांगा जा रहा है, करा कि ऑन एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट पे 4 रुपया, जिसमें प्रीमियम भी 1 रुपया है। ठीक है, तो 4 3 7 हो गया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, तो 7 2 9 हो गया, और फाइनल कॉल पे कितना 2 रुपया, टोटल 11 हो गया।
ठीक है। अच्छा, नीचे कह रहा है कि द होल ऑफ द इशू वाज कॉल्ड, यानी जितना कंपनी ने इशू किया था वो पूरा का पूरा कॉल्ड भी किया जा रहा है। फॉर द कंपनी एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, सिवाय द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी ऑन 500 शेयर, यानी 500 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा और कॉल्स का पैसा नहीं आया, दैट इज कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कह रहा है कि दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और इसी वजह से शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। एंड लेटर ऑन री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड, यानी कि 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में कंपनी क्या कर दे रही है, री इशू कर दे रही है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, और यही मुझे आज की वीडियो में समझाना था आपको। देखो, अलॉटमेंट पे कंपनी 4 रुपया मांग रही है, इसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, तो ये 3 + 1 हो गया, मतलब 3 कैपिटल का हो गया और 1 रुपया प्रीमियम का। और नीचे कह रहा है कि सारे शेयर होल्डर से पैसा मिल गया, सिवाय 500 शेयर पर पैसा नहीं मिला। किसका किसका? अलॉटमेंट का और कॉल्स का, यानी अलॉटमेंट का नहीं मिला। तो अगर अलॉटमेंट का ये 4 रुपया नहीं मिला है तो इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम का भी 1 रुपया ये नहीं मिला होगा। भाई अलॉटमेंट मनी कितना है? टोटल तो 4 है, लेकिन उसमें 1 रुपया प्रीमियम है, तो जब अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं मिला तो इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला होगा। तो हम जब शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे तो वहां प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। मैंने बताया था ना, अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं रिसीव होता है तो उस कंडीशन में हम प्रीमियम के अमाउंट को भी डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दें, यही चीज मुझे आपको सिखाना था। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, जर्नल एंट्री। तो देखो, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 50,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन मनी 3 है, तो 1,50,000 रुपया रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन के समय। फिर इस पैसे को कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करती है और एंट्री हो जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 1,50,000 एंड 1,50,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का ड्यू बनाएगी और एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो 50,000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी कितना है टोटल, 4 रुपीज़, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 लाख रुपए का ड्यू होगा, जिसमें से कह रहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। अब देखो टोटल अलॉटमेंट मनी कितना था, 4, लेकिन इसमें 3 रुपया कैपिटल का था और 1 रुपया प्रीमियम का था, तो कैपिटल में हम कितना डाल लेंगे, 3 रुपया। ठीक है, 3 रुपीज़, तो 50,000 इंटू 3 कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,50,000, और 1 रुपया यानी 1 रुपीज़ जो प्रीमियम का था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम डाल देंगे। ठीक है, तो 50,000 इंटू 1 यानी कि 50,000, टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, अच्छा अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था तो अलॉटमेंट पे क्या हो जाएगा, कॉल सिनेरियर हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ भी ध्यान से आप देखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉल सिनेरियर में जो अमाउंट दिखाते हैं वो पता है कैपिटल वाला दिखाते हैं, जैसे 4 रुपया था अलॉटमेंट मनी तो उसमें से प्रीमियम का माइनस कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता, आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल सिनेरियर में दिखाना होता है। तो पूरा 4 रुपया आप दिखाएंगे, 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला था और 4 रुपया किसका नहीं मिला था, अलॉटमेंट का, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो वो इंक्लूड करके दिखाना होता है। तो 500 शेयर पर यानी कि 4 रुपीज अगर नहीं मिला मतलब 2,000 नहीं मिला, तो 2 लाख में से अगर 2,000 नहीं मिला मतलब कंपनी को कितना मिला होगा, 1,98,000 मिला होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए इसके बाद 5th एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल मनी कितना है, 2 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसके बाद इसकी बैंक वाली करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो कॉल सिनेरियर भी यहाँ था, है ना, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला था, तो 500 शेयर पर 2 रुपीज़ के रेट से यानी कि 1,000 नहीं मिला होगा, तो 1 लाख में से 1,000 नहीं मिला तो कंपनी को कितना रिसीव हुआ होगा, 99,000, ये आ जाएगा बैंक में। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद फाइनल कॉल क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल मनी भी कितना थी, 2 रुपीज़, तो 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के रेट से यानी कितना ड्यू हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट। देखो फाइनल कॉल मनी ड्यू कितना, 1 लाख, 500 शेयर पे 2 रुपये के रेट से फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला था, यानी 1,000 नहीं मिला होगा, तो 99,000 यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये तो नॉर्मल एंट्री थी। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि जो 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला है कंपनी को, उसको कंपनी फॉरफिट कर ले रही है, और फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट कितना, कंपनी ने पूरा कॉल किया था तो 10 रुपया लेंगे, लेकिन इसमें प्रीमियम का नहीं लेंगे क्योंकि प्रीमियम को हम अलग से डेबिट करते हैं। ठीक है, अच्छा अलग से डेबिट क्यों करते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखो कंपनी को पैसा प्रीमियम का नहीं मिला था 1 रुपया, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हम ऑलरेडी प्रीमियम को क्रेडिट कर रखे हैं, मतलब हमने ये मान लिया है कि प्रीमियम का पैसा मिल गया लेकिन मिला नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर लिया है।
तो अब क्योंकि हम क्रेडिट कर लिए जबकि पैसा मिला नहीं था, तो हमें इसको कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, प्रीमियम को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम के अमाउंट को डेबिट करते हैं। तो एंट्री में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 शेयर पर 1 रुपीज क्रेडिट से, यानी कि 500, और 2 कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में सिर्फ 3 रुपया ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे, लेकिन आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है। मैंने एंट्री में भी लिख रखा, आप देख लीजिएगा। तो 500 शेयर पे अलॉटमेंट का 4 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये नहीं मिला था, और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया फाइनल कॉल का, तो 4, 2, 6 और 2, 8, यानी 8 रुपया नहीं मिला था। तो 500 गुणे 8 कर लेंगे, यानी कि 4000 नहीं मिला होगा। और कंपनी को कितना मिला था, सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपया। तो 500 शेयर पे 3 रुपये के रेट से, यानी 1500 रुपया जो कंपनी को रिसीव हुआ था, ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, ये हो गया 1। फॉरफीचर के समय जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं उसी को तो बोलते हैं 1। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, खैर वो इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा शेयर इशू हो जा रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, लास्ट एंट्री करेंगे री इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, कह रहा था कि 500 शेयर जो कि फुल्ली पेड अप है, उसको कंपनी 9 रुपये में इशू कर रही है। ठीक है, तो 500 गुणे 10 कर लेंगे, यानी 5000, और कितने में इशू कर रही है, 9 रुपये में, यानी 500 शेयर पर 9 रुपीज़ के रेट से, यानी कि 4500 में। तो इसका मतलब 5000 का शेयर अगर कंपनी 4500 में री इशू कर रही है, मतलब 500 का क्या है कंपनी का, 500 का नुकसान है। या फिर ऐसे समझ लो भाई, कंपनी जो है 50 का शेयर, 50 रुपये का शेयर, 10 रुपीज़ का शेयर 9 में बेच रही है, मतलब 1 रुपये का नुकसान है एक शेयर पर। तो 500 शेयर पर कितना हो जाएगा, 500 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी लास्ट एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ इस एंट्री में मैंने बताया था कंपनी अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करती है। तो देखो, जब कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया था, तो उस समय कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था, 1500 का, यानी 1500 का। और जब कंपनी इसी शेयर को क्या कर रही है, री इशू कर रही है, तो 500 का नुकसान हो जा रहा है। तो ये 500 का जो लॉस हो जा रहा है, इसको माइनस कर देंगे, तो कंपनी का जो नेट फायदा आएगा वो कितना आएगा, 1000 का। और ये 1000 कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 45 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, बस आप आराम से देखते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें कह रहा कि एक्स लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹14 पर शेयर। देखो भाई, कंपनी 10 रुपये, कंपनी का फेस वैल्यू जो है एक शेयर का वो है 10 रुपया, लेकिन इसको इशू कर रही है कितने में, 14 में, तो 4 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है। तो दैट एक्स्ट्रा 4 रुपीज क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। कह रहा पेबल एज फॉलो, कह रहा ऑन एप्लीकेशन 4 रुपया, ऑन अलॉटमेंट 6 रुपया। अब 6 रुपया अलॉटमेंट पे मांग रहा, लेकिन कह रहा कि इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹4, यानी इस 6 रुपये में 4 रुपया प्रीमियम का भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 6 4 10 हो गया, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 10 3 13, तो बचा कितना, 1 रुपया। वो कह रहा कि ऑन फाइनल कॉल जो बैलेंस है, तो बैलेंस पे कितना बचा, 1 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नीचे कह रहा है कि दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो यहाँ भी देखो ध्यान से, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, और यहाँ देखो कंपनी अलॉटमेंट के समय प्रीमियम मांग रही थी, इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे रहा होगा। तो जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, तो वहां भी हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करेंगे, मतलब कि डेबिट करेंगे। अच्छा, फिर आगे कह रहा कि एंड फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड 400 ऑफ दीज शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड। इमीडिएटली मतलब फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद। और कह रहा री इशूड क्रेडिटेड ₹9, यानी 9 रुपीज में बेच दिया गया, 9 रुपीज का शेयर फॉर ₹8.40, यानी 8 रुपया 40 पैसे में उसको बेच दिया गया। फिर नीचे कह रहा कि फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी शेयर को फॉरफीच करने के बाद कंपनी फाइनल कॉल भी कर रही है। और आपसे पूछा जा रहा सो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द जर्नल ऑफ द कंपनी। गाइज, इस क्वेश्चन में आपसे कैश बुक भी बनाने के लिए कह रहा है और जर्नल भी कह रहा है। ठीक है, वैसे जब क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोलता है, तो गाइज बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं जो है बैंक वाली एंट्री किया हूं। तो आप लोग कमेंट करके मत बताइएगा कि सर आपने गलत कर दिया। भाई, मैं पहले ही ये चीज बोल दे रहा हूं कि मैं बैंक वाली एंट्री कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, लेकिन आप बैंक वाली एंट्री मत करिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख शेयर इशू हुआ है, और एप्लीकेशन मनी कितना 4, यानी कि 8 लाख रुपीस कंपनी को रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन के समय। फिर इस पैसे को कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करती है, और एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। यहाँ तो कोई कॉल सिनेरियो नहीं होता।
इसके बाद हम अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे और एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख शेयर और कितना था अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 रुपया था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 लाख रुपया डी हो जाएगा। और इसमें शेयर कैपिटल का कितना पैसा था, 2 रुपया। ठीक है, तो 2 रुपया, 2 लाख शेयर पर 2 रुपये के रेट से यानी 4 लाख रुपया कैपिटल में आ जाएगा और 4 रुपीज़ प्रीमियम का था, तो 2 लाख शेयर पर 4 रुपीज़ के रेट से 8 लाख रुपीज़ कहाँ आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है, टोटल 12 लाख हो गया। अब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पे था, 1000 शेयर पर, और अलॉटमेंट मनी कितना था इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 रुपया। याद रखना यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 6000 नहीं मिला, तो 12 लाख में अगर 6 लाख नहीं मिला, सॉरी 6000 नहीं मिला, मतलब कंपनी को कितना रिसीव हुआ होगा, 11,94,000। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाते हैं और एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख शेयर और फर्स्ट कॉल मनी कितना था 1, यानी कि 6 रुपया है, 1 नहीं, एक सेकंड देखते हैं, फर्स्ट कॉल मनी कितना है 3 रुपीज़ है गाइज, देखो 3 रुपीज़ है, वहाँ गलती से 1 लिख दिया गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ये 1 नहीं है, 2 लाख इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 6 लाख रुपीज़ ड्यू हो जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू हो रहा है 6 लाख और कॉल्स इन एरियर कितना था 1000 शेयर्स पर और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 3 रुपीज़, तो 1000 इंटू 3 यानी कि 3000 कॉल्स इन एरियर है, तो 6 लाख में अगर 3000 कॉल्स इन एरियर है तो कंपनी को कितना रिसीव होगा 5,97,000। ठीक है गाइस, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अच्छा, इसके बाद तुरंत फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद कंपनी क्या कर रही है, शेयर को फॉरफिट कर ले रही है, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। देखो शेयर गलती से यहाँ लिखा गया, उसको आप यहाँ लिख लीजिएगा, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1000 शेयर्स और कॉल्ड अप यहाँ तक कितना हो रहा है 9 रुपया। देखो मैं दिखा देता हूँ, फर्स्ट कॉल तक आप देखिए कितना कॉल्ड अप अमाउंट बन रहा है, देखो 4 रुपया एप्लीकेशन का और 6 रुपया प्रीमियम का है, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको कैपिटल वाला लेना है, ये चीज आपको याद रहे। ठीक है, तो देखो 4 रुपया प्रीमियम था तो कैपिटल का कितना था 2 रुपया, तो 4 2 6 हो गया और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 3, तो 6 3 9। ठीक है, तो कॉल्ड अप अमाउंट आपका कितना बनेगा 9 रुपीज़ बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 9 से मल्टीप्लाई किया, 1000 शेयर्स इंटू 9 यानी कि 9000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 4 रुपीज़, तो 1000 इंटू 4 क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा कंपनी को नहीं रिसीव हुआ था, तो 4000 ये हो जाएगा। और कॉल्स इन एरियर में क्या आ जाएगा, जिसका पैसा रिसीव हो गया था, तो किसका पैसा रिसीव हुआ था, सिर्फ किसका पैसा किसका रिसीव हुआ था, सिर्फ एप्लीकेशन का, तो 1000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितना है, एक सेकेंड, हाँ 4 रुपीज़ है 1000 शेयर्स पर, एक सेकेंड 4 रुपीज़। ठीक है, तो वो चला जाएगा जो रिसीव हो गया था 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज़, यानी कि 4000 जो है वो कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। अच्छा, इसका टोटल करिए 9000 प्लस 4000 हो जाएगा 13000, 13 में 4 मिल गया था, कितना नहीं मिला था 9000, ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। ठीक है, या फिर 1000 शेयर्स पर 9 रुपीज़ नहीं मिला था, 9 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी 9000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन में कह रहा कि कंपनी जो 900 शेयर फॉरफिट किए, सॉरी 1000 शेयर्स जो फॉरफिट किए उसमें से 400 शेयर्स कंपनी री इशू कर दे रही, कितने में 8 रुपया 40 पैसे में, तो 400 शेयर इंटू 8.40 ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि 3360। ठीक है, अच्छा कितना कॉल्ड अप अमाउंट बना था उस टाइम तक 9 रुपीज़। ठीक है, तो 2 शेयर कैपिटल में आ जाएगा 400 शेयर्स इंटू 9, क्योंकि पेड अप अमाउंट नहीं दिया था तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल तक का। ठीक है, याद रखना फर्स्ट कॉल तक का कॉल्ड अप कितना बना था 9, तो 400 इंटू 9 यानी कि 3600, और कंपनी 3600 का शेयर कितने में दे रही है 3360 में, तो इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 240, ये कंपनी का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो क्वेश्चन वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन क्या आ रहा है, कंपनी शेयर को फॉरफिट कितना कर रही 1000 शेयर्स, यानी ये 4000 शेयर्स जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और यही अमाउंट क्या कहलाएगा आपका 1, ये 4000 का प्रॉफिट कंपनी को 1000 शेयर पे हुआ है, जबकि ये जो 240 रुपए का नुकसान हुआ है कंपनी को, ये सिर्फ 0.60 यानी 60 पैसे का नुकसान है पर शेयर। ठीक है, और कितने शेयर पर 400, तो देखो 1000 शेयर्स फॉरफिट किए गए थे लेकिन री इशू कितना हो रहा 400, वेरिएशन आ रहा। अब इसके लिए हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस फार्मूले का,
और हम एक नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो अमाउंट सीधा हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आता है। फार्मूला क्या बताया था मैंने, वन का मतलब फॉरफिटेड करते समय कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, 4000। एक बार दिखा देता हूँ, देखो कंपनी फॉरफिट करते समय कितना प्रॉफिट अर्न कर रही, 4000, इसी को तो मैंने 1 बोला था। और जो नुकसान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 240 जो दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 4000। नंबर ऑफ शेयर री इशूड, कितना शेयर री इशूड हो रहा है, 400। और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना था, 1000। इसमें से माइनस कर देंगे 2 का मतलब कंपनी जब शेयर को री इशू कर रही है तो कितना लॉस हुआ था, देखो कितना लॉस हुआ था, 240, यानी 240 रुपए का। तो ये 240 माइनस कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1360, और ये अमाउंट चला जाएगा आपका कहाँ, फॉर फ्यूचर में, फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में। तो देखो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कितना 1360। अच्छा, उसके बाद कह रहा था कि कंपनी फिर फाइनल कॉल भी कर रही है, तो आप फाइनल कॉल की एंट्री कर लेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहां ध्यान से देखो कंपनी के पास कितना शेयर था, 2 लाख, जिसमें से 1000 फॉरफिट कर लिया गया था, वो माइनस कर देंगे। और जो 1000 फॉरफिट किया था उसमें से अगेन 400 शेयर री इशू कर दिए थे, तो वो 400 री इशू कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 1,99,000, और 400 और प्लस कर देंगे तो 1,99,400 शेयर्स, और इंटू 1 कर देंगे तो इसको आ जाएगा कितना, 1,99,400, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई कॉल सिनेरियर नहीं था तो एंट्री बैंक वाली हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, पूरा का पूरा पैसा यहाँ आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कैश बुक भी बनाना था, हाँ कैश बुक, तो बैंक वाली एंट्री नहीं करनी थी लेकिन मैंने किया है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। देखो पहली एंट्री मैंने क्या किया है, आप देखो एक एंट्री समझाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहली एंट्री देखो मैंने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कैश बुक में हम बैंक वाली एंट्री को ही पोस्टिंग करते हैं। अब देखो इस एंट्री में बैंक क्या है, डेबिट है, तो इसका मतलब ये कैश बुक के डेबिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला। और क्रेडिट में क्या है, टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखो कैश बुक में हमने क्या लिख रखा है, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, कितना, 8 लाख रुपया। इसके बाद हम जब बैंक वाली एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो यहाँ आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ 11,94,000 आएगा, क्योंकि 12 लाख ड्यू हुआ था, 6,000 का कॉल सिनेरियर हो गया था, तो वो 6,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी जो पैसा कंपनी को रिसीव हुआ वो हम दिखाते हैं। तो 11,94,000 रुपया रिसीव हुआ था फर्स्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट के समय। और फर्स्ट कॉल के समय देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है, बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ आ जाएगा 5,97,000, क्योंकि 6 लाख ड्यू हुआ था, 3,000 का कॉल सिनेरियर हो गया था, वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये 3360 कहाँ से आया, इसको देखो, ये 3360 आपका कहाँ से आया, इसको समझो। यहाँ ये देखिए जो हमने री इशू की एंट्री की थी, क्या एंट्री हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और हम कैश बुक में कौन सी एंट्री को पोस्ट करते हैं, बैंक वाली। तो देखो इस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है, तो ये कैश बुक के डेबिट में जाएगा और लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला। और क्रेडिट में क्या है, टू शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट हम दिखाएंगे कहाँ का, जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं। कौन सा अकाउंट मेंटेन हो रहा है, कैश बुक, यानी कि बैंक। तो बैंक के सामने कितना है, 3360, तो इसीलिए टू शेयर कैपिटल करके हम यहाँ कितना दिखा देंगे, 3360, जो यहाँ पे दिख रहा है 33, एक सेकंड, ये देखो 3360, ठीक है। इसके बाद फाइनल कॉल वाली पोस्टिंग कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,99,400, इसका टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 27,93,760, ठीक है, और यही आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको उम्मीद है कि 46 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47, ठीक है। अब इसमें कह रहा कि विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, यानी 11 रुपये का शेयर कंपनी इशू कर रही है पर शेयर, पेबल एज फॉलोज, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब इस 4 का मतलब ये 3+1 है, मतलब 3 रुपया कैपिटल का हो जाएगा और 1 रुपया प्रीमियम का हो जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा कि 2 रुपया फर्स्ट कॉल, और बैलेंस कितना बच गया, 4 3 7 2 9 2 11, ये 2 रुपया कह रहा कि जब रिक्वायर होगा तब मांगा जाएगा। अच्छा, हम कार्ड अप अमाउंट अगर निकाल लें तो 3 रुपया ये, और इसमें से प्रीमियम का छोड़ करके 4 में 1 प्रीमियम है, तो 3 3 6 और 2 8 रुपया कार्ड अप बन रहा, याद रखिएगा। नीचे कह रहा कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 46,000। देखो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 50,000, और एप्लीकेशन कितने की आ रही है, 46 की, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का केस है,
ठीक है। 46,000 शेयर्स एंड ऑल ऑफ दीज वर एक्सेप्टेड, सारा का सारा सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा सब्सक्राइब कैपिटल। डायरेक्टर्स डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, अच्छा डायरेक्टर ने फाइनल कॉल की ही नहीं है। और आगे कह रहा कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, यानी अच्छा अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्रीमियम को हमें डेबिट नहीं करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में, यानी कि फर्स्ट कॉल पे क्या है, कॉल सिनेरियर है। और आगे कह रहा कि 10 शेयर्स वर फॉरफिटेड, अच्छा शेयर फॉरफिट भी हो गए एंड री इशू एट ₹7, 7 रुपये में कंपनी शेयर को री इशू कर रही है और ₹8 पर शेयर पेड, जिसपे 8 रुपया पेड था, जो कॉल्ड अप अमाउंट था। तो 8 रुपया ये आपका पेड अप कह लो या कॉल्ड अप कह लो। और आपसे कह रहा कि पास कैशबुक एंड जर्नल एंट्रीज, अच्छा इस क्वेश्चन में भी कैशबुक बनाना है, यानी बैंक वाली एंट्री नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा आपको क्योंकि मुझे समझाना है। तो आप गलत मत बोलिएगा मुझे कि सर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है अपनी नोट्स में या फिर एग्जाम में बैंक वाली एंट्री मत करिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 46,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए थे और एप्लीकेशन मनी कितना 3, तो 46,000 इंटू 3 कर लेंगे तो 1,38,000 आ जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,38,000। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे और एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें प्रीमियम भी आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो टोटल अलॉटमेंट मनी कितना थी 4 रुपीज़, तो 46,000 इंटू 4 1,84,000 आ जाएगा, जिसमें से 3 रुपया कैपिटल में चला जाएगा। तो 46,000 इंटू 3 यानी कि 1,38,000 कैपिटल में हो जाएगा, और 1 रुपीज़ क्या था सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 चला जाएगा, तो 46,000 इंटू 1 यानी कि 46,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैंक वाली एंट्री करेंगे, यहाँ पे कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा कितना 1,84,000। ठीक है, इसके बाद हम शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे और एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 46,000 और फर्स्ट कॉल मनी कितना था 2, तो 46,000 इंटू 2 कर लेंगे, आ जाएगा 92,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद रिसीव वाली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी कितना ड्यू था 92,000, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 800 शेयर था, 2 रुपया वो नहीं दे रहा था फर्स्ट कॉल का, मतलब 1,600 रुपया नहीं दिया, तो 92,000 में से 1,600 माइनस कर देंगे, मतलब कितना मिला होगा 90,400 से 400 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम फाइनल कॉल का ड्यू बनाएंगे शेयर, अच्छा नहीं फाइनल कॉल तो की ही नहीं गई थी, मतलब उसके बाद हम शेयर को फॉरफिट कर ले रहे हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। देखो शेयर यहाँ लिख दिया गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 800 शेयर फॉरफिट किया गया है, और कॉल्ड अप अमाउंट यानी कि पेड अप अमाउंट कितना था 8 रुपया, यानी कितना हो जाएगा 6,400, और टू कॉल सिनेरियर किस पे था फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल मनी कितना था 2 रुपया, तो 800 शेयर पे 2 रुपये के रेट से मतलब 1,600 कॉल सिनेरियर था। ठीक है, तो 6400 में से 1,600 माइनस कर देंगे, मतलब कितना रिसीव हुआ था हमें 4,800। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो 8 रुपये का शेयर था, 2 रुपया नहीं मिला तो 6 रुपया मिला होगा, तो 6 रुपया जो पर शेयर मिला था और 800 शेयर पे यानी कि 4800 जो कंपनी को रिसीव हुआ था, ये कंपनी क्या कर लेगी फॉरफिट कर लेगी, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, अभी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो ये अमाउंट इस्तेमाल होगा। फिर इसके बाद कंपनी, अच्छा नहीं पूरा शेयर इशू हो जा रहा, कोई बात नहीं उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो कह रहा कि बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर की जो सॉरी री इशू की पहली एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने में कंपनी शेयर को बेच रही थी 7 रुपये में, तो 800 शेयर 7 में अगर बेचा जा रहा मतलब कि 5,600 में। ठीक है, अच्छा शेयर का जो पेड अप अमाउंट कितना था वो 8 रुपया था, तो 800 शेयर पे 8 रुपये के रेट से मतलब 6,400 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है 5,600 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को इसका जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 800, ये कंपनी का नुकसान है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि कंपनी 8 रुपये का शेयर 8 रुपीज़ का शेयर 7 में बेच रही है, मतलब 1 का क्या दे रही है डिस्काउंट, और ये जो डिस्काउंट दे रही कंपनी एक तरीके से ये कंपनी का लॉस है। एक शेयर पे 1 रुपया, तो 800 शेयर पे कितना हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट का। इसके बाद फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री कर लेते हैं। एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि
800 शेयर फॉरफिट हुआ था और 800 शेयर ही री इशू हो रहा है, तो फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4800 को कंपनी को, देखो जब कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया था तो कंपनी को 4800 का प्रॉफिट हुआ है, और यही शेयर जब कंपनी री इशू कर रही है तो 800 का नुकसान हो गया। तो ये 800 माइनस कर देंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा कितना नेट प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4000, और जो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में, और एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, अब कैश बुक बना लेते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था 1,38,000। फिर अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में कितना पैसा आया था 1,84,000। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल वाला समझो, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे क्या था, कॉल सिनेरियर था। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है और डेबिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट लिखेंगे बैंक के सामने वाला कितना है 90,400। तो देखो यहाँ पे इसीलिए 90,400 दिख रहा है, और टू शेयर कैपिटल जो फॉर फीचर वाला है यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कंपनी जो री इशू की थी। तो एंट्री में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है तो कैश बुक में डेबिट में ही जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला, यानी कि टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट बैंक के सामने वाला कितना है 5,600। तो देखो इसीलिए यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 5,600। फिर इसका भी टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 4,18,000, और यही आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यानी सिर्फ फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री करनी है। अलग अलग 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹75 कॉल्ड अप। अब यहाँ देखो 75 कॉल्ड अप दिया है, कह रहा इशूड एट 10% प्रीमियम। अच्छा 10% प्रीमियम पे इशू हुआ था, मतलब कि 10 रुपया प्रीमियम पर। ठीक है, 100 फेस वैल्यू है तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा कह रहा है कि टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट के समय, यानी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पे हुआ होना था, अलॉटमेंट पर होना था। और आगे कह रहा कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20। अच्छा कॉल सिनेरियर किस पे है, फर्स्ट कॉल पे, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ होता तो फिर शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में हमें प्रीमियम दिखाना पड़ता, लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है तो कंपनी प्रीमियम के पैसे को फॉरफिट नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट एज ₹75 पेड अप फॉर ₹60 पर शेयर, यानी 75 रुपये का शेयर 60 में री इशू कर दिया जा रहा है। तो आइए इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं पहली कंडीशन की। देखो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव हो गया है, क्योंकि अलॉटमेंट वाला पैसा पेड है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना शेयर इशू फॉरफिट हुआ है 500, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना दिया 75, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 37,500 आ जाएगा। और टू कॉल सिनेरियो 500 शेयर्स पर 20 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया था, किसका, फर्स्ट कॉल का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉल सिनेरियर में कितना आ जाएगा 10,000। तो 37,500 में से अगर 10,000 माइनस कर दें तो आ जाएगा बैलेंस कितना 27,500 का, और ये वही 27,500 है जो उसने क्या किया था, पेड किया था, और ये पैसा कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। या फिर ऐसे समझ लो भाई 75 का शेयर था, एक कॉल्ड अप अमाउंट था, जिसमें से 20 रुपया उसने नहीं दिया, मतलब कितना दिया 55 रुपया एक शेयर पर, तो 500 शेयर पे कितना दिया होगा 27,500, और ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, फिर कंपनी इसमें से 200 शेयर री इशू कर रही है, तो री इशू की पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर री इशू हो रहा है 200, और कितने में 60 में, यानी कि 12,000 आ जाएगा। और कितने का शेयर पेड अप वैल्यू कितना दिया था 75, तो 200 इंटू 75 यानी 15,000। 15,000 का शेयर 12,000 में कंपनी इशू कर रही है, तो नुकसान कितना हो रहा है 3,000 का। या फिर ऐसे समझ लो 75 पेड अप का शेयर 60 में, यानी 75 रुपये का शेयर अगर 60 में इशू हो रहा है, री इशू हो रहा है, मतलब 15 रुपये का नुकसान है पर शेयर, तो 200 शेयर पे कितना नुकसान हो जाएगा 3,000 रुपया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ भी देखो वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि कंपनी फॉरफिट कितना की है 500 शेयर्स, देखो फॉरफिट कितना किया 500 शेयर्स, और इसमें से री इशू कितना हो रहा है 200 शेयर, वेरिएशन आ रहा है। अब फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है 1, एक सेकेंड, 1 का मतलब फॉरफिट
फॉरफीचर के समय कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था 27,500 का। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना हुआ था 200, और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना था, सॉरी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 माइनस शेयर को रीइश्यू करते समय कंपनी को नुकसान कितना हुआ था 3000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8000। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है और इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो देखो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 8000। ठीक है, तो पहला केस क्लियर हो गया। आइए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कह रहा था कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100, ये फेस वैल्यू हो गया। ₹75 कॉल्ड अप, तो शेयर कैपिटल में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। ठीक है, कह रहा इशूड एट 10% प्रीमियम, जो 10% प्रीमियम यानी 10 रुपया प्रीमियम पर इशू हुआ था, और कह रहा टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जिसका पेमेंट यानी प्रीमियम जो था वो अलॉटमेंट पे था। और क्यों फॉर फीचर हुआ है, कह रहा कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं मिला, मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला होगा, तो फॉर फीचर वाली एंट्री में हम प्रीमियम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइज? अगर नहीं समझ में आ रहा तो गाइज मैं बस एक चीज कहूंगा कि इसी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा, 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और 10 से 12 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इसी टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा कि अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30। अच्छा, अलॉटमेंट का 30 नहीं दिया था, शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, मतलब 10 रुपया, 20 जो है कैपिटल का रहा होगा और 10 रुपीज प्रीमियम का। एंड फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा, 20 पर शेयर। ठीक है, यानी अलॉटमेंट पे भी कॉल्सन एरियर है और फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्सन एरियर है। फिर कह रहा आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जो 75 रुपया था, वो 75 जो कॉल्ड अप था वही फुल्ली पेड अप रहा होगा, तो फुल्ली पेड अप 75 रुपया। इन सच वो इस तरीके से रीइश्यू हुआ है दैट ₹3100 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जिसमें कि 3100 रुपया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन बी का। ध्यान से देखो, पहले एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट हुआ है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300, कॉल्ड अप अमाउंट कितना था 75, तो 300 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 10 रुपया, 100 रुपये का 10% कितना होता है 10 रुपया, तो 300 इंटू 10, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला था, इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला होगा, तो 300 इंटू 10 कर लेंगे, ये आ जाएगा 3000। ठीक है, और 2 कॉल्सन एरियर, देखो 300 शेयर पे किसका किसका पैसा नहीं मिला, एक तो अलॉटमेंट का इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे 30 रुपया अलॉटमेंट का और 30 रुपया फर्स्ट कॉल का, यानी 50 रुपया, तो 300 इंटू 50 कर लेंगे, मतलब 15,000 आ जाएगा। ठीक है, और कितना पैसा मिल गया था 300 शेयर पर 35, भाई 75 में से अगर 50 या फिर ऐसे देख लो, वैसे भी आ जाएगा 22,500 प्लस 3,000 25,500, इसमें से 15,000 नहीं मिला, मतलब 10,500 मिला होगा, ये कंपनी को फॉरफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। 10,500 ये कौन सा अमाउंट हो जाएगा 1। फिर कंपनी इसमें से 100 शेयर रीइश्यू कर रही, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में देखो कह रहा कि फुल्ली पेड अप, फुल्ली, अच्छा सॉरी मैंने गलती उस समय गलत बता दिया था कि 75 लेंगे, नहीं, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जितना पूरी कॉल थी, मतलब जो फेस वैल्यू था 100 रुपया, तो 100 रुपया हम लेंगे 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 रुपये का शेयर कंपनी कितने में इशू कर रही थी 60 में, तो 100 इंटू 60 यानी कि 9,600। इसका मतलब, अच्छा नहीं, ये चीज़ नहीं क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ फिर से देखो, यहाँ तक ये एंट्री समझ में आ गई फॉर फीचर वाली। इसके बाद क्वेश्चन में ये दिया है कि जो क्वेश्चन में ये दिया है कि 300 में से 100 शेयर रीइश्यू हुआ है, और वो इस तरीके से रीइश्यू हुआ है कि 3100 रुपया हमने ऑलरेडी किसमें ट्रांसफर कर रखा है, कैपिटल रिजर्व में, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नोट एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉस और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, देखो फॉरफीचर अमाउंट ऑफ 100 शेयर, क्योंकि देखो कंपनी को जो फॉरफीचर के समय जो प्रॉफिट हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, ये जो 10,500 का प्रॉफिट हुआ है, ये 300 शेयर का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और कंपनी री इशू कितना कर रही है, सिर्फ 100, वेरिएशन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी 100 शेयर फॉरफिट करती तो उसको कितना प्रॉफिट होता। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, फॉरफीचर अमाउंट फॉर 100 शेयर। देखो 10,500 का जो प्रॉफिट है ये कितने शेयर का है, 300 से, तो 300 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर 100 का हमको कैलकुलेट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब कि 3,500। ठीक है, तो 3,500 का ये प्रॉफिट हुआ। और कैपिटल रिजर्व में हम कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट। देखो टोटल प्रॉफिट 100 शेयर पे कंपनी को कितना हुआ है, ध्यान से समझो, टोटल प्रॉफिट 100 शेयर पे कंपनी को हुआ है 3,500,
और हम कैपिटल रिजर्व में कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट। तो अगर इस 3,500 में से 3,100 जो नेट प्रॉफिट होता है तो वो माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कंपनी को कितना लॉस हुआ था, और वो अमाउंट कितना आ गया, 400। अब देखो इस 400 रुपये को आप कहाँ दिखा देंगे, देखो 10,000 का शेयर था, 400 रुपये का ये लॉस निकल के आ गया, तो 10,000 में से अगर 400 माइनस कर दें, इसका मतलब शेयर कितने में इशू हुआ था, 9,600 में से। या फिर ये जो 400 रुपया आया है ये 100 शेयर का आया है, देखो 100, 400 रुपये का ये जो लॉस आया है ये 100 शेयर का, तो एक शेयर पे कितना लॉस हुआ होगा, तो 2 0 कैंसिल, 4 रुपीज़। एक शेयर पे कितना लॉस हुआ होगा, 4 रुपया। बात समझ रहे हो, एक शेयर पे कितना लॉस हुआ होगा, 4 रुपया। तो 200 शेयर पर कितना लॉस हुआ होगा, हाँ ठीक है, 200 शेयर, हाँ 400 का लॉस हुआ 100 शेयर, यानी एक शेयर पर 4 रुपया, ठीक है। तो ये आपका आ गया, फिर से समझो, देखो 10,500 का जो शेयर था, 10,500 का ये जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ये 300 शेयर पे हुआ है गाइज। तो और जब कंपनी जो री इशू कर रही है वो सिर्फ 100 शेयर कर रही है, और कह रहा है कि शेयर को री इशू इस तरीके से किया गया है कि ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, कैपिटल रिजर्व में 3,100 ट्रांसफर कर रखा है, और कैपिटल रिजर्व में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर कंपनी 100 शेयर का फॉरफीचर करती तो उसको कितना प्रॉफिट आता। तो इसको हमने निकाल लिया, देखो 10,500 का प्रॉफिट ये कितना, 300 शेयर का है, तो 300 शेयर से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा, और 100 शेयर का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 शेयर का प्रॉफिट कितना आ गया, 3,500। और कैपिटल रिजर्व में हम कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट, यानी जो लॉस वाला अमाउंट होता है उसको माइनस करने के बाद। तो अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 3,500 का है 100 शेयर का, और इसमें से हमने कितना ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल रिजर्व में, 3100, वो माइनस कर देंगे तो हमें लॉस पता चल जाएगा। यानी हमें 100 शेयर पे कितना लॉस हुआ है, 400 रुपया। तो देखो 100 शेयर री इशू हुआ है, फुल्ली कॉल्ड अप था, फुल्ली पेड अप कह रहा था, फुल्ली कॉल्ड अप या पेड अप कह रहा था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10,000 का शेयर जिसपे 400 का अगर नुकसान हो गया तो कंपनी इसका मतलब इसका री इशू कितने में की होगी, 9,600 में, ठीक है, 9,600 में। ये आप मत इसको काट दीजिए, इस 60 इसको छोड़ दीजिए, आप बस ऐसे बैलेंसिंग फिगर करके दिखाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, 2 केसेज हैं, ये भी देख लीजिए। कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग। पहला केस दिया हुआ है कि वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी 5 रुपये का प्रीमियम था जो अलॉटमेंट पे था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉल, लेकिन कॉल सिनेरियर किस पे है, फर्स्ट कॉल पे, ऑफ ₹20 पर शेयर, द सेकंड एंड फाइनल कॉस्ट 20 हैज़ नॉट इट बीन कॉल्ड अप, यानी फाइनल कॉल की ही नहीं है। तो 100 रुपये में से अगर 20 रुपया जो फाइनल कॉल है वो नहीं की गई है तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना बनेगा भाई, 100 रुपया अगर फेस वैल्यू है, इसमें से कह रहा है कि फाइनल कॉल 20 रुपया की थी वो नहीं की गई है, तो इसका मतलब कॉल्ड अप अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 80। तो शेयर कैपिटल में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से, याद रखना, ठीक है। फिर कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, ठीक है, एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ, यानी हम कानूनन मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं उतना डिस्काउंट दे करके हमने री इशू कर रखा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिए। सबसे पहले हम फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट करना, 400, और कॉल्ड अप अमाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 80, तो 400 इंटू 80 यानी कि 32,000। कॉल सिनेरियर किस पे था, फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी कितना था, 20, तो 400 इंटू 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 8,000 कॉल सिनेरियर हो गया था। तो 32,000 में से अगर 8,000 माइनस कर दें तो बचा कितना, 24,000। ये कंपनी को रिसीव हुआ होगा तो ये कंपनी फॉरफिट कर लेगी। या फिर ऐसे समझ लो कि 80 रुपये को कंपनी को कैंसिल करना था, यानी 80 रुपया लेना था, जिसमें से 20 रुपया उसने नहीं दिया, मतलब 60 रुपया उसने दिया। तो एक शेयर पे 60 रुपया, तो 400 शेयर पे कितना दिया होगा, 24,000। तो ये 24,000 कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ये हो गया 1, ठीक है। इसके बाद कंपनी इस 400 शेयर में से 100 शेयर रीइशू कर रही है, कितने में कर रही है, कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब होता है पूरा फेस वैल्यू। तो 100 शेयर और कॉल्ड अप फुल्ली, एक सेकंड देखो क्या कह रहा है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आया था। देखो जब कभी ऐसे बोले कि फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप का मतलब पूरा फेस वैल्यू हम लेते हैं 100 रुपया जो दिया है। तो 100 शेयर था और 100 रुपया फेस वैल्यू, यानी कि 10,000 रुपये का शेयर कितने में री इशू हो रहा है, 40 में, सॉरी 40 में नहीं, कह रहा कि
ये भी समझो, ये पॉइंट समझो ध्यान से। कह रहा कि फुल्ली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। तो बताओ एक कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है जब कंपनी शेयर को री इशू करती है? तो मैंने बताया था कंपनी जितना शेयर, जितना रुपया फॉरफीचर के समय रिसीव कर लेती है, उतना ही अमाउंट वो क्या कर सकती है, डिस्काउंट दे सकती है। तो देखो फॉरफीचर के समय कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया था, 60 रुपया पर शेयर। तो इसका मतलब 100 रुपये में से कंपनी ने 60 रुपया रिसीव किया था, ठीक है, और 20 रुपये या फिर 80 में से समझ लो, कोई बात नहीं है, मतलब सिर्फ इतना समझो, छोड़ो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंपनी फॉरफीचर के समय कितना पैसा रिसीव कर ली थी, 80 में से 20 नहीं मिला था, 60 रिसीव कर ली थी। तो ये कानून ये कहता है कि जितना कंपनी फॉरफीचर के समय रिसीव कर लेती है उतने का ही वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। तो 60 रुपया वो रिसीव की थी, तो 60 रुपये का ही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। कितने में से? 100 रुपये में से, जो फेस वैल्यू होता है उसमें से देखा जाता है। तो अगर 100 रुपये में से, एक सेकेंड कहाँ गया, पहला केस था ना, हाँ देखो 100 रुपये में से 100 रुपया फेस वैल्यू था, इसमें से मैक्सिमम वो कितना डिस्काउंट दे सकती है, 60 रुपया, क्योंकि वो 60 रुपया रिसीव की थी फॉरफीचर के समय। तो 100 रुपये में से 60 रुपया वो रिसीव की थी फॉरफीचर के समय, और मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दिया जा सकता है, जितना कंपनी रिसीव करती है फॉरफीचर के समय। तो 60 रुपया रिसीव की थी, तो 60 रुपये का डिस्काउंट मैक्सिमम हम दे सकते हैं। तो 100 में से 60 अगर माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 40। इसका मतलब जो हमारा री इशू प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। तो इसीलिए यहाँ देखो बैंक अकाउंट में 100 शेयर इंटू 40 से मल्टीप्लाई कराया गया, यानी कि 4000 में शेयर इशू हुआ है, ठीक है। और फुल्ली कॉल्ड अप कितना था, 100, 10,000। तो 10,000 का शेयर कंपनी कितने में रीइशू कर रही है, 4,000 में। इसका मतलब कितने का नुकसान हो रहा है, 6,000 का। वही नुकसान होगा। देखो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है, 60 रुपया, जितना रिसीव की थी फॉरफीचर के समय। तो 60 रुपया पर शेयर रिसीव की थी, तो 100 शेयर पे कंपनी को कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 6,000 रुपया। और ये 6,000 का कंपनी का क्या हो जाएगा, नुकसान, और ये हो जाएगा 2, और ये क्या था, 1। अब आइए नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो 1 का मतलब कंपनी फॉरफीचर के समय कितना अमाउंट रिसीव की थी, 21,000। कहाँ गया 24,000 कैसे आ रहा है, 400 शेयर फॉरफिट हुआ था। 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 में 8, 24, 37, हाँ 32,000 आएगा। ये 21,000 कैसे आया, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। देखो इस केस में क्या होता है, वो दूसरे वाले का सोल्यूशन है, ठीक है, दूसरे यानी बी वाले का, जो बी केस है उसका वो वर्किंग नेट है। देखो अगर हम यहाँ इसका निकालें भी, देखो मैं यही निकाल दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। कंपनी कितना शेयर फॉरफिट की है, मतलब कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 1 फार्मूले में क्या होता है 1 का मतलब क्या हो गया आपका 24,000, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं किससे, फॉरफीचर, मतलब कितना फॉरफिट किया, हाँ कितना शेयर फॉरफिट हुआ था, तो 400, और मल्टीप्लाई करते हैं री इशूड, कितना री इशूड हुआ है 100, और माइनस करते हैं 2 का मतलब ये जो 6,000 है जो नुकसान हुआ है, एक सेकंड, 6,000। अब देखो इसको सॉल्व करें तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24, 60, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6,000 आ जाएगा, और 6,000 में से ये 6,000 माइनस हो जाएगा, तो इम्पैक्ट क्या आ जाएगा आपका, 0, यानी कि नील अमाउंट ट्रांसफर होगा। और मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि अगर कभी भी इस तरीके से बोलता है कि जो है कंपनी फॉरफीचर के समय जितना पैसा रिसीव करती है, या फिर ऐसे बोल दे, ये वाली कंडीशन बोल दे जो यहाँ पे बोला था कि 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। तो अगर ये कभी बोल दे कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ, तो इस सिचुएशन में हमेशा क्या होगा कि जो फॉरफीचर वाली एंट्री होगी उसमें नील अमाउंट आएगा, 0 आएगा, चाहे आप कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी, और या फिर आपने कैलकुलेट करके देख लिया अभी, इसके पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, तो यहाँ पे नील ही आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो इसका सेकंड केस देखते हैं, बी कह रहा वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, यानी 5 रुपये का प्रीमियम है, जो कह रहा कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹35 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट पे ही 5 रुपया प्रीमियम था, ठीक है, 35 रुपये मतलब 30 रुपया कैपिटल का था, 5 रुपया प्रीमियम का, और अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं मिला, मतलब कॉल सीनियर हो गया। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, यानी फर्स्ट कॉल का भी 20 रुपीज़ क्या है, कॉल सीनियर है। और आगे कह रहा कि द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 हैज़ नॉट इट बीन कॉल्ड, मतलब फाइनल कॉल की ही नहीं गई, तो 100 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 80 कॉल्ड अप आ जाएगा, जैसे पहले वाले केस में था, ठीक है। तो देखो
इसकी पहली एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 700 और कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 80, यानी ये आ जाएगा 56,000। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट किस पे था, अलॉटमेंट पे था, और अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियर हो गया, इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला होगा, तो प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 700 शेयर पर प्रीमियम का अमाउंट कितना है 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3,500 आ जाएगा। और 2 कॉल्स इन एरियर, देखो 700 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है, ठीक है, 35 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है, और 20 फर्स्ट कॉल पे, तो 35 + 20 यानी कितना हो जाएगा 55, ठीक है। 700 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 34,500, ठीक है। इसका मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था और वो कितना रहा होगा 30, तो 700 शेयर पर 30 के रेट से आ जाएगा 21,000। या फिर ऐसे भी आप इसका बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 56,000 होगा शेयर कैपिटल का और 3,500 हो गया आपका प्रीमियम का, तो इसका टोटल कर लो तो 59,500 हो जाएगा। इसमें से 8,000 और प्लस 34,500 यानी 42,500 माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका 21,000, ठीक है। फिर कह रहा कि इसमें से कंपनी 500 शेयर रीइश्यू कर रही है और वो भी कितने में 92 में, ठीक है 92 में। एक सेकंड देख लेते हैं कितने में रीइश्यू हो रहा था। देखो नीचे, आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹80 पेड अप फॉर ₹92 पर शेयर, जिसपे 80 पेड अप था 92 में, मतलब 12 रुपया प्रीमियम भी ले रही है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ तो शेयर फॉर फ्यूचर आएगा नहीं। देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 80 रुपये का शेयर कंपनी कितने में इशू कर रही है 92 में, तो शेयर कैपिटल में तो 500 × 80 यानी 40,000 आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल में आ जाएगा 500 × 80, अच्छा हाँ, और बैंक में आ जाएगा 500 × री इशू प्राइस कितना 92 यानी कि 46,000, मतलब 40,000 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है 46,000 में, जो 6,000 रुपये का ये कंपनी का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। या तो ऐसे समझो भाई 92 रुपये का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है 80 में, इसका मतलब कंपनी 12 रुपया प्रीमियम ले रही है, तो 500 शेयर पे 12 के रेट से कितने आ जाएगा 6,000, ठीक है। अच्छा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, अब इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो 21,000 का यानी जो पहला वाला अमाउंट है, ये जो 21,000 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ये 700 का शेयर 700 शेयर का प्रॉफिट है, और कंपनी री इशू कितना कर रही है सिर्फ 500, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर कंपनी 500 शेयर फॉरफिट करती तो उसे कितना प्रॉफिट होता। तो देखो आप नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फार्मूला क्या होता है 1 वाला अमाउंट कितना था 21,000, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 500, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 700 माइनस री इशू करते समय क्योंकि प्रीमियम पे हुआ है तो लॉस तो होगा नहीं, वो 0 होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 500 शेयर का प्रॉफिट 15,000, और यही 15,000 पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए सिर्फ, ठीक है। देखो इसके पहले जो वीडियो बनाया था और जो वीडियो आज बनाया, अगर यही 2 वीडियो आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपका 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाला बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को देख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा अगर आपको सारा जो इशू आप शेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं डीके गोयल के, अगर उन्हें आपको सीक्वेंस में देखना है तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं उसको फिर सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप वीडियो को मेरी ज़रूर वॉच किया करिए और शेयर किया करिए और लाइक भी किया करिए। थैंक यू सो मच गाइस।